Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about sampling distribution and sample distribution, and also we will learn about the difference between sampling distribution and sample distribution. So student, पहले हम sampling distribution की definition देखते हैं. Sampling distribution क्या होता है? Sampling distribution is the probability distribution of the values of statistic. स्टेटिस्टिक क्या होता है स्टूडेंट, हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, स्टेटिस्टिक हमारे पास क्या होते हैं? सिंपली यू कैन से दैट स्टेटिस्टिक इज़ अ फंक्शन ऑफ सैम्पल डेटा, या हमारे पास हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्टेटिस्टिक इज अ वैल्यू विच कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल. अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन तमाम वैल्यूज़ का जो स्टेटिस्टिक की वैल्यूज़ होती है. यानी फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन. सैम्पल मीन क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज सैम्पल मीन? सैम्पल मीन इज अ स्टेटिस्टिक. हम क्या डिनोट करते हैं? सैम्पल मीन को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एक्स बार से. यानी हमारे पास एक्स बार क्या है? एक्स बार वो वैल्यू है जो सैम्पल डेटा से कैलकुलेट की गई है, यानी ये क्या कहलाती है? स्टेटिस्टिक कहलाती है. ठीक है, स्टेटिस्टिक हम सिंपली क्या कहते हैं कि सैम्पल वैल्यू से जो कैलकुलेट की जाए वो स्टेटिस्टिक कहलाता है. तो सैम्पल मीन भी क्या है? सैम्पल डेटा से कैलकुलेट किए जाने वाली एक वैल्यू है ना, तो ये हमारे पास क्या हुआ? स्टेटिस्टिक हुआ. यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीडियन. तो इस तरह से तमाम ये अब एक्सेट्रा हमारे पास क्या कि वो तमाम क्या कहलाती है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जो सैम्पल जो एक स्टेटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्टेटिस्टिक की एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है. ठीक है ना, किसी भी स्टेटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है. जबकि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल. क्या कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल वैल्यूज. सैम्पल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. जबकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? वो स्टेटिस्टिक की वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, यानी एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल मीडियन का डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल वेरिएंस का डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी स्टेटिस्टिक है उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फाइंड करना चाहें उसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. जबकि सिर्फ सैम्पल डेटा हो आपके पास और उस डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें तो वो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. ठीक है, यहाँ पे स्टेटिस्टिक की वैल्यूज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट सैम्पल डेटा की बात हो रही है. सैम्पल डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, whereas the probability distribution of the values of statistic is called sampling distribution. एक एग्जाम्पल करते हैं जिसके जरिए आप लोग को क्लियरली समझ आएगी. लेट सपोज हमारे पास सैम्पल डेटा है. ठीक है, ये हमारे पास एक सैम्पल डेटा है. क्या? 2252332. इस डेटा के लिए मैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक दफा लिख, और यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी. यानी 2 कितनी टाइम हमारे पास आया है? तो ये देखें 1 2 3 एंड 4 टाइम्स. सो यहाँ पे 4 लिख लें. 3 एक ही दफ़ा है, 5 भी एक दफ़ा है. ठीक है, और इन तमाम का आप सम करें तो ये देखें 6 आ रहा है. 6 आ रहा है, यानी ये तमाम वैल्यूज आपके पास 6 हैं. ठीक, तो अब हमने इनके लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो फाइंड करनी है. हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल डेटा. ठीक है, सैम्पल वैल्यूज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? fx. यानी f आपने क्या कैसे करना है कि जो आपके पास f है उसको आप टोटल पे डिवाइड कर लें. ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? 4/6 टोटल क्या है? 6 है. सो 4/6, 1/6,
और 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही आएगी। यानी सिंपली आपने इन वैल्यूज को इस कॉलम के टोटल पे डिवाइड करना है, 4/6, 1/6 एंड 1/6, ठीक है, और उनके कोरिस्पॉन्डिंग लिख लेना है। तो इन तमाम को आप ऐड करें, आपके पास सम आएगा 1। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटीज का सम आता है 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज का सम मस्ट आपके पास 1 आता है। यानी ये आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर सैंपल वैल्यूज, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ये इसमें तमाम मौजूद, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर सैंपल वैल्यूज के। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें सैंपल गिवन है 2, 4 एंड 6 और ये हमारे पास विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने ड्रॉ करनी है तमाम पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं, ठीक है। तो चूंकि विद रिप्लेसमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे, यानी n पावर स्मॉल n। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 3 वैल्यूज है, तो 3 और 3 पावर 2, क्योंकि हमने साइज हमें गिवन है, या हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 3 पावर 2 करें, हमारे पास आता है 9, यानी टोटल सैंपल कितने बनेंगे, 9 सैंपल बनेंगे। तो स्टूडेंट सैंपल बना लेते हैं। फर्स्ट कैसे आएगा, 2 2 सैंपल। स्टूडेंट कैसे बनाते हैं, डिटेल वीडियो हम इस पे बना चुके हैं, सैंपल कैसे बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 2 आ जाएगा, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, सो 2 4 नेक्स्ट वैल्यू होगी एंड देन 2 6। अब इसके बाद हमारे पास आएगा 4 2 के बाद 4 4 आएगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, एंड देन 4 6। अब 6 के लिए करना है तो 6 2। इसके बाद के सैंपल स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं। 6 2 के बाद आएगा 6 4 एंड 6 4 के बाद आएगा 6 6। तो ये टोटल 9 सैंपल हमारे पास है, ठीक है। ये 9 सैंपल हमारे पास बन गए। अब इन 9 सैंपल के लिए हमने फाइंड करना है मीन, ठीक है, मीन यानी x बार फॉर दी सैंपल। तो फर्स्ट 2 2 का सैंपल मीन फाइंड करें, यानी 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करें तो सैंपल मीन इसका आता है 2। 2 + 4 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 2 + 6 is 8, 8 divided by 2 is 4, 4 + 2 is again 6, 6 by 2 is 3, 4 + 4 is 8, 8 by 2 is 4, 4 + 6 is 10, 10 by 2 is 5, 6 + 2 is 8, 8 by 4 is 8 by 2 is 4। और जो हमारे पास ये 2 सैंपल है, इनके लिए इनका मीन हम यहाँ पे इस साइड पे लिख लेते हैं। 6 + 4 is 10, 10 by 2 is 5, 6 + 6 is 12, 12 by 2 is 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सैंपल मीन आ गए। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैंपल मीन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है उनको नहीं लिखना, उनको एक दफ़ा लिखना है। यानी हमारे पास क्या आएगा, 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी इनको असाइन करनी है, यानी 2 कितने टाइम आया है, तो ये देखें स्टूडेंट ओनली एक दफ़ा है, सो 1। और ये हमारे पास fx बार, तो fx बार यानी डायरेक्ट यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटीज लिख रही हूँ। तो अब देखें इनका जो सम है वो मेरे पास ये टोटल क्या है, 9 वैल्यूज़ हैं, तो इनका हमारे पास सम f का सम भी 9 ही आएगा। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज अगर मैं लिखूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/9। 3 आप देखें 3 कितनी टाइम आया है, 1 2 टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 कितनी दफ़ा आया है, 4 भी हमारे पास 4 3 टाइम है, 1 2 3, सो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/9। 5 देखें तो 5 हमारे पास है एक ये और एक ये 2 दफ़ा आया है, इट मीन दैट इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 2/9। 6 एक दफ़ा आया है और वो ये है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। ये हमारे पास हो गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है।
अब अगर आप मीन फाइंड करना चाहते हैं और वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो उनकी अपने कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।